प्रिय बच्चों, सरल मापनी की ये हमारी दूसरी वीडियो है। सरल मापनी की पिछली वीडियो में हमने जो ऊपर वाला उदाहरण है ये हमने किया था, इसमें दे रखा था RF 1:50,000 पर आपको एक सरल मापनी की रचना करनी थी। आज की इस वीडियो में हम दूसरी इकाई से सरल मापनी की रचना करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है वो दे रखा है RF 1:7920 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 फरलांग 66 गज की दूरी पढ़ी जा सके। तो आपको कब कौन सी इकाई में मापनी बनानी है इसका अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हो कि भाई आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, कौन सी इकाई में आपसे पूछा गया है उसी इकाई में आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है RF 1:7920। आप ऊपर की ये जो टेबल है जिसमें हमने आपको पढ़ाया, इस टेबल में देख सकते हो अपन ने दे रखा है 1 फरलांग बराबर 7920 इंच। तो और आपसे पूछा भी गया है फरलांग और गज के बीच की दूरी प्रदर्शित करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणना करते हैं उसी फॉर्मूले के अनुसार जो सबसे ऊपर हमने लिख रखा है। RF क्या है? दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी अपॉन उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी। तो RF है हमारा 1:7920, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की जो मानचित्र की दूरी है वो तो हो गई हमारी 1 इंच, और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर जो दूरी है वो हो गई 7920 इंच। अर्थात मानचित्र पर एक फरलांग को प्रदर्शित करने के लिए 1 इंच की दूरी हम बनाते हैं। मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है धरातल के एक फरलांग को। तो एक एक फरलांग, और आपसे पूछा गया है 4 फरलांग 66 गज की दूरी आपको पढ़नी है। तो 4 फरलांग 66 गज अर्थात कम से कम 5 फरलांग तो बनानी ही है आपको। उससे ज़्यादा भी आप बनाना चाहो तो कितनी भी बना सकते हो, उससे कम नहीं बनानी है। जो बड़ी इकाई है वो अपन दाईं तरफ उसको बना देंगे, छोटी इकाई बाईं तरफ बना देंगे। तो कम से कम 5 जो फरलांग की दूरी है वो 5 फरलांग की दूरी आपको लेकर रखना है। हम यहाँ पर 6 फरलांग की दूरी ले रहे हैं। तो इस सवाल को हल करने के पश्चात हम देखते हैं कि मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल का 7920 इंच अर्थात 1 फरलांग। तो अब मानचित्र पर सबसे पहले हम 6 इंच लंबी एक सरल रेखा खींच देते हैं। इस सरल रेखा पर 1-1 इंच के अंतराल पर हमने इसके डिवीज़न कर दिए, भाग कर दिए। तो जो 1-1 इंच के बीच की जो दूरी है इनकी सरल रेखाओं के बीच की दूरी, वो हमारी प्रदर्शित कर रही है 1-1 फरलांग को। 1 इंच बराबर यहाँ पर 1 फरलांग आता है। अब सरल रेखा पर ये दूरियों का डिवीज़न करने के पश्चात जो हमारा बायां भाग है, हमेशा ध्यान रखना है बाएं भाग में छोटी इकाई लिखी जाती है, जबकि दाहिने भाग में बड़ी इकाई हमें प्रदर्शित करनी होती है। तो इस प्रकार से जो लेफ्ट साइड का ये जो भाग है जिसमें गौण भाग हम प्रदर्शित करते हैं, इसमें हमने कर दिया जो 1 इंच की जो दूरी है उसमें हमने कर दिया 220 गज, क्योंकि दूरी हमें गज और फरलांग दोनों में दिखानी है। तो एक फरलांग में कितने गज होते हैं? 220 गज। तो
सबसे पहला ये जो डिवीज़न है लेफ़्ट साइड का, इस डिवीज़न में 1 इंच की जो दूरी है उस 1 इंच की दूरी को हम गज़ों में परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ पर गज़ हो गए अब आपके 0 से लेकर 220। दूसरी तरफ जो दूसरा भाग है, बड़ा वाला भाग है, उसमें 0 से लेकर 1-1 इंच के अंतराल पर 1 2 3 4 5, तो 5 हमने पॉइंट लगा दिए हैं। इन सभी पॉइंटों के ऊपर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से फरलांग में हमने दूरी प्रदर्शित कर दी। तो 0 से दाईं तरफ फरलांग में दूरी प्रकट हो रही है, जबकि 0 से लेफ्ट हैंड साइड में छोटे छोटे ग्रुप आकर इस प्रकार के गौण भागों के रूप में हम उन्हें प्रदर्शित कर देते हैं। नीचे की ओर मापनी लिख दी जाती है, RF 1:7920 लिख दिया जाता है। सरल मापनी बनाने के पश्चात अल्टरनेट एक एक ब्लॉक छोड़ते हुए हम उन्हें शेड कर देते हैं और इतना करने के पश्चात जो भी आपसे सवाल में पूछा गया है कि 4 फीट और 66 गज की दूरी को प्रदर्शित करना है, तो 0 से 4 फरलांग तो आपको राइट साइड में लेना है, 0 से 4 तक ले लिया। उसके बाद में जो 66 गज है उस 66 गज को प्रदर्शित करने के लिए हम लेफ़्ट साइड की ओर चलते हैं, लेफ़्ट साइड में मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर चूँकि एक फरलांग में 220 गज होते हैं और 220 गजों को आसानी से यहाँ पर लिखना संभव नहीं होता, इसलिए हमने अल्टरनेट एक एक छोड़ के एक एक इस प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक बना दिए 22-22 के। तो 10 ब्लॉक बन जाएंगे 22 से लेकर 220 तक। तो यहाँ पर 22-22 के जब हमने ये निशान लगा दिए तो हमें प्रदर्शित करना है 4 फरलांग 66 गज की दूरी। तो 4 फरलांग हमारा 0 से 4 फरलांग तक हो गया और उधर की तरफ 66 गज की दूरी है, उसे प्रदर्शित करने के लिए चूँकि हमने 22-22 के अंतराल पर निशान लगा रखे हैं गौण भागों में, तो 3 भाग पूरे करने के पश्चात वो जो दूरी आएगी हमारी, वो दूरी आएगी 4 फरलांग और 66 गज की दूरी। तो इस प्रकार से मापनियों का निर्माण किया जाता है। मापनियों का प्रयोग करना हमें सबको आना चाहिए, चूँकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं और बिना मापनी के कभी भी आप ना तो मानचित्र का निर्माण कर सकते हो और ना ही मानचित्र का आप अध्ययन कर सकते हो। इसलिए मापनियों के ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए अच्छे से आप पढ़ाई भी करें और यदि किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो महाविद्यालय में आकर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।